आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। गोपालपुरा में हुआ उपखंड स्तरीय राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन। गांव हरासर में सांसद राहुल कस्वाल ने किया तेजाजी महाराज के मंदिर का लोकार्पण। जल झूलने एकादशी पर मंदिरों से निकली भगवान की पालकियां। शोभा यात्रा के साथ हुआ गणेश चतुर्थी महोत्सव का समापन। गोल्ड मेडलिस्ट पैरा ओलंपियन नितेश कुमार ने की सालासर बालाजी की पूजा अर्चना। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। जल झूलनी एकादशी पर सुजानगढ़ के सिद्ध श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, महावीर मठ, रामचंद्र मंदिर, सूर्य भगवान मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पालकियां रवाना होकर घंटाघर होते हुए नाथो तालाब पहुंची, जहां पर नगरवासियों ने बाल कृष्ण के दर्शन किए तथा पालकियों की परिक्रमा की। इस दौरान तालाब की पाल पर पुजारियों ने बाल गोपाल की आरती की तथा श्रद्धालुओं को चरणामृत एवं प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिलाएं अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर नाथो तालाब पहुंची। इससे पहले विभिन्न मंदिरों की पालकियां संभवतः पहली बार घंटाघर चौक में एकत्रित हुई और वहां पर पालकियों ने विश्राम किया। इस मौके पर अनेक नगरवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए। एकादशी का क्या महत्व है, कैसे बनाया गया? सभी को जय श्री कृष्णा। जलजूलनी एकादशी भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद में एकादशी के दिन माता जलवा पूजन के लिए आज आई है और जलवा पूजन में सभी मंदिरों की झांकियां आज लगभग 23 मंदिरों की एक साथ सुजानगढ़ के हृदय स्थल घंटाघर के पास में एकत्रित होकर के और वहां पर जगह जगह सभी जन भावनाओं ने और सभी जन मनुष्य ने और माताएं बहनों ने पुष्प वर्षा करके बहुत ज्यादा स्वागत किया है। और एक साथ आज छोटा सा प्रयास था, हम सभी ने प्रयास करके और सभी एकादशी के दिन रेवाड़ी एकादशी के दिन सभी मंदिरों की एकादशी की रेवाड़ियां एक साथ पहुंची है। हृदय स्थल घंटाघर पर पहुंच करके सभी ने पुष्प वर्षा की। श्री सिद्धि गणेश मंदिर में श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति द्वारा आयोजित गणेश चतुर्थी महोत्सव का समापन शोभा यात्रा के साथ हुआ। समिति अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतिम दिन यजमान पवन सोनी, सहदेव सोनी, गिरधारी लाल जांगीड़, पवन कटातला, शंकर माली, मदन लाल सोनी, राहुल शर्मा ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतिम दिन नानी बाई की मायरा की कथा में कथावाचक गोविंद भैया ने कहा कि अटूट श्रद्धा के साथ स्मरण करने पर भगवान अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए स्वयं चलकर आ जाते हैं। कथा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा नानी बाई के 56 करोड़ का मायरा भरने का प्रसंग का श्रवण करवाया गया। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल मायरेदारों के साथ मौजूद रहे। गाजे बाजे के साथ मायरेदार नानी बाई का मायरा भरने के लिए पांडाल में पहुंचे। कथा के समापन पर आयोजन समिति द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इसके पश्चात शोभा यात्रा रवाना हुई। गणेश मंदिर से रवाना हुई शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगरवासियों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान रामोतार मंगलहरा, उपसभापति अमित मारोठिया, इद्रिस गोरी, बजरंग सेन, विद्याधर बेनीवाल मौजूद थे। समिति अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने में सुरेश अरोड़ा, गोपाल सोनी, मदन लाल सोनी, रमेश स्वामी, नंद किशोर जांगीड़, हनुमान सोनी, राजेंद्र सोनी, गोपाल प्रजापत, राहुल शर्मा, कन्हैया लाल स्वामी, ललित जांगीड़, लोकेश सोनी आदि कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। निकटवर्ती गांव हरासर में नवनिर्मित तेजाजी महाराज के मंदिर के लोकार्पण के दौरान उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कस्वाल ने कहा कि युवाओं को लोक देवताओं के जीवन से प्रेरणा लेकर जनहित में सदैव आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। लोक देवताओं के जीवन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दौरान सांसद ने गौशाला में 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।
इस अवसर पर भामासाहेब बाबूलाल खिलेरी, हेतराम खिलेरी सहित ग्रामीणों ने 51 किलो की माला पहनाकर सांसद राहुल कस्वा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह भानीसरिया, सरपंच राजेंद्र सिंह, सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, धर्मेंद्र कीलका, रामकरण गुलेरिया, केसर सिंह, महेंद्र गोदारा, पंडित भागीरथ प्रसाद काछवाल मंचासीन थे। अतिथियों ने मंदिर की नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। इस दौरान चुन्नीलाल खिलेरी, लक्ष्मण राम खिलेरी, मालाराम कड़वासरा, शिवकरण खिलेरी, सरपंच राजेंद्र खिलेरी, पूर्व सरपंच डूंगरमल खिलेरी, पूर्व सरपंच नेमीचंद मेघवाल, रतन सिंह राठौड़, बीरबल राम आर्य, कुशवाल सिंह, राकेश शर्मा, सुगनाराम खिलेरी, गिरधारीलाल मील, पूर्णाराम गोदारा, भंवरलाल सुंडा, किशनलाल दर्जी, भंवर सिंह रावणा राजपूत, सुगनाराम प्रजापति, मोहनलाल बिजारनिया सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। पर मैं एक महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी इन कुछ चंद सालों में युवा शक्ति के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा आई है। आज विजयादशमी के ऊपर पूरे ज़िले भर में काफ़ी गांव में जागरण, मंदिरों का निर्माण किया गया। आज खिलेरी परिवार का धन्यवाद देते हैं। बहुत बड़ा अच्छा एक मंदिर बनाया है और अच्छी सुंदर लोकेशन पे बनाया है। गांव की गौशाला भी बहुत अच्छी बनी हुई है। गौशाला के लिए आज मैंने 11 लाख रुपए की सांसद निधि से डोनेशन भी दी है। खिलेरी परिवार का धन्यवाद देता हूँ और सभी युवाओं से भी हम देते हैं कि हम हमारे लोक देवताओं से उनकी कार्यशैली, क्योंकि लोक देवता हम मुद्दों को लेकर चले थे, कैसे गायों की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए कैसे कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनका सीखने को बहुत कुछ युवाओं के लिए भी है। अगर आपका जज्बा सही हो और सही मोटिवेशन लाइफ में मिले तो पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कुछ सीखने को है और बड़ी खुशी है कि आज मेरे जिले के अंदर लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी खूब धूमधाम से आज रामदेव जी का भी है और हमारे तेजाजी महाराज का आज तेजादशमी है, तो सब लोग अच्छे लोग उसमें शामिल हो रहे और युवा पीढ़ी शामिल हो रही है। बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है और ऐसे प्रोग्राम में जितना हम जा सकें, जितना हम पहुंच सकें उसकी कोशिश करते हैं। आज सुबह से मेरे 5-6 प्रोग्राम थे सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में, मेरा राजगढ़ एक प्रोग्राम है जिसलिए मुझे जाना है। अन्यथा मैं सब प्रोग्राम आराम से हम बैठते और अच्छा प्रोग्राम को एंजॉय करते, पर अगली बार के लिए देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत पेरिस पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने परिवार के साथ सालासर बालाजी के धोख लगाकर पूजा अर्चना की। गोल्ड मेडलिस्ट नितेश कुमार के सालासर पहुंचने पर राज पुजारी, अजीत पुजारी, निगम जांगीर ने मंदिर परिसर में बालाजी का दुपट्टा ओढ़ाकर एवं बालाजी की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। पैरा ओलंपियन नितेश कुमार ने कहा कि उसने देश के लिए और गोल्ड मेडल जीतने के लिए बालाजी से अरदास करने के साथ ही देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। नितेश कुमार ने कहा कि पेरिस से दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वागत करने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। ज्ञात रहे कि पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में नितेश कुमार ने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को पराजित कर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। नाम नितेश कुमार है। मैंने मेंस SL3 में पैरा बैडमिंटन में पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है और सालासर बालाजी की के यहाँ मन्नत मांगी थी, वो पूरी होने पे आज दर्शन करने आए थे और बाबा जी का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। उनका आशीर्वाद के बना रहेगा तो मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे मेडल जीतता रहूँगा। और कल मोदी जी से मिले तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा पंडित जी का कि उन्होंने अपना आशीर्वाद और दर्शन करवाए बालाजी के। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा की हरितिमा ढाणी में उपखंड स्तरीय राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, डॉक्टर प्रदीप सोनी, सहायक अभियंता जुगल किशोर जाटोलिया, एक्सियन धीराचंद शिवराण, AN राजेंद्र प्रजापति, सहायक विकास अधिकारी ठाकुर मलकताला, दिलीप किरोड़ीवाल मंचासीन थे। पंडित शिव शंकर दादीस ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वरुण देवता की पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं एवं ग्रामीण जनों ने मंत्रोच्चारण के साथ जल से भरे तालाब में पुष्प अर्पित किए। इससे पहले गोपालपुरा के सार्वजनिक तालाब से महिलाओं ने करीब 2 किलोमीटर तक कलश यात्रा निकाली, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल हरितिमा ढाणी पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि
जीवन के लिए जल अति महत्वपूर्ण है। जल के बिना प्रकृति एवं पर्यावरण सहित अन्य विकास की कल्पना असंभव है। उन्होंने कहा कि शहरों एवं गाँवों में पानी को व्यर्थ बहाने से पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हुई है। घरों में पेयजल कनेक्शन के पाइप में नल लगा नहीं होने के कारण पानी नालियों में बहता है, इसलिए पानी व्यर्थ ही नालियों में नहीं बहे। इसके लिए सभी अपने घरों में नल लगावें और आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात नल को बंद करें ताकि पानी अंतिम छोर पर बैठे ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। विधायक ने कहा कि यह पहली बार है कि पानी चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा अलग से थाना बनाया गया है। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छवा, पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप सोनी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने उपस्थित जनों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने शॉल ओढ़ाकर सरपंच सविता राठी का सम्मान किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ चित्र बनाकर एवं नाटिका के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया। सरपंच सविता राठी ने बताया कि चित्रकला में उषा प्रथम, राजेश द्वितीय, सुमित तृतीय, नृत्य प्रस्तुति में प्रियंका खीचड़ प्रथम, ममता द्वितीय, अनीता व काली तृतीय, निर्जला चतुर्थ स्थान पर रही तथा कविता पाठ में कंचन प्रथम, निशा द्वितीय और नीतू तृतीय रही। कंचन, रंजना, आरती, अनुषया ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। भारती और मोनिका ने चार्ट पर नारा लेखन का कार्य किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सरपंच सविता राठी ने भी न लगाने की अपील के साथ जल को व्यर्थ नहीं गंवाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप सरपंच गणपत दास स्वामी, पंच विक्रम, रूपाराम खीचड़, ओम प्रकाश प्रजापत, भागूराम, भागू सिंह राजपूत, मोहनलाल शर्मा, नेमीचंद प्रजापत, भंवरा राम, सुहा कंवर, टिंकू शर्मा, राकेश, रमेश, बाबूलाल ने पुष्पहार पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। अलवर जिले के रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन पर अतिथियों ने स्वागत में साफा पहनने से इनकार कर दिया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी रामानंद फलवाड़िया, कमलकांत द्विवेदी, दिनेश पिपलवा, जयन राजेश सैनी, सुरेश कंवर, LRP दीपिका, LRP जमुना, अनिल कुमावत, प्रधानाचार्य केसर सिंह, भागीरथ गर्ग, सुमन, तारा, वर्मा, रूपा, चंद्रलेखा, राजेश कुमार, ARP संजू, बजरंग सेन, राजीविका के राजेश सैनी सहित अनेक अधिकारी, गणमान्य जन एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कवि हरिराम गोपालपुरा ने किया। देखिए, जल कितना ज़रूरी है और वो एक संदेश देने का प्रयास आज किया गया है और जल महोत्सव जिसको नाम दिया गया है, वास्तव में इसका उद्देश्य ये है कि लोग समझेंगे कि जल क्यों ज़रूरी है, क्यों उसका संरक्षण ज़रूरी है, क्यों उसका व्यर्थ बहे नहीं, उसका प्रबंध करना ज़रूरी है। और जो इस बार अच्छा वर्षा का सीज़न गया है इंद्र भगवान की मेहरबानी से, तो एक प्रार्थना भी आज की है कि हे भगवान अगले वर्ष फिर जोर शोरों से इसी तरह से आना। और इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो एक शानदार बरसात हुई है, और आज खुशी का इसलिए है कि वर्षा के कारण जो फसल भी हुई है वो बहुत शानदार है, तैयार है, और उम्मीद करते हैं कि शानदार अब फसल जो कटाई हुई वो बढ़िया हो। तो जल संरक्षण मेन उद्देश्य है और उसके लिए जल महोत्सव आज, क्योंकि एकादशी का दिन है जल जूनी का, तो उस पर ये सरकार ने प्रोग्राम रखा है और इस उपखंडीय प्रोग्राम को गोपालपुरा में किया गया है। तो सरपंच साहिबा सविता जी ने एक शानदार प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है और संदेश देने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये संदेश लोगों तक पहुँचेगा और लोग जल का महत्व समझेंगे।